राधे राधे स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, कैसे हो? सब बढ़िया हो गए? ठीक है, और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम आने वाला है, आज 26 हो गई, 29 को अपना एग्जाम है। 29 से पहले सब खत्म करना है, बिल्कुल जोश से एकदम तैयारी करनी है और एग्जाम को फोड़ के आना है। ठीक है, हमने अभी तक जो अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा था, जैव प्रक्रम जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हमने उसको लगभग कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल एंडिंग की तरफ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका लास्ट बच रहा है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब उत्सर्जन मानव में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। हम एनिमल और प्लांट दोनों का देखेंगे, क्योंकि अपने 10th क्लास में दोनों है, एनिमल्स भी है और प्लांट्स भी है। अब देखो, हम हर एक टॉपिक को पीछे वाले से लिंक करके चल रहे हैं, जिससे समझना भी आसान हो और पढ़ना भी आसान हो। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन क्या क्या हम ले सकते हैं न्यूट्रिशन में, जो जो न्यूट्रिएंट है वो हमने देख लिए, खा लिया पी लिया, खाना चला गया। उसके बाद डाइजेशन देख लिया कि उसको ब्रेक डाउन कर लिया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके उसको सेल तक भेज दिया। सेल तक भेजने के लिए हमने क्या किया, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन करा। हमने ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया, न्यूट्रिशन लिया, उससे उसको सिंप्लीफाई करा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करा और उसको सेल तक भेज दिया, ट्रांसपोर्ट कर लिया। अब ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी बन गई, सारा काम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो भी हमने खाना खाया ना, उसके अंदर वेस्ट भी होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, जो हार्मफुल वेस्ट होता है ना, उसको बाहर निकालना होता है। लाइक यूरिया हो गया, इसको बाहर निकालना होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम यही पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र के अंदर यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये दोनों डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिए हैं। ये मैंने पहले इसलिए बना दिए जिससे आपका टाइम खराब ना हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब शुरू से ही हम दोनों चीजें प्लांट्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं और एनिमल्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। पहले प्लांट्स को ले लेते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स पादपों में। पादपों में उत्सर्जन। अब देखो, हमने प्लांट्स में क्या क्या चीज एक्सक्रीट करेंगे, क्या हार्मफुल है उनके लिए। देखो CO2, ठीक है, उत्सर्जित क्या क्या करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। CO2 करेंगे, मतलब गैसेज होगी। ठीक है, CO2 के अलावा क्या करेंगे वो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और वाटर वेपर। ठीक है, जलवाष्प। ठीक है, और उसके अलावा भी जो भी गैसेस इनके अंदर होती है, मतलब इनके लिए यूजफुल नहीं होती है, उन गैसेस को ये एक्सक्रीट। वैसे मेनली यही होती है, एग्जाम में भी यही पूछता है कि कौन सी गैस प्लांट्स वेस्ट एज ए वेस्ट निकालते हैं। वैसे ऑक्सीजन भी आएगी इसके अंदर, ऑक्सीजन भी वो एज ए वेस्ट ही निकालते हैं। अब कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, जो सॉइल है उससे पानी ऊपर खींचते हैं, पानी ऊपर खींचते हैं, और वो पानी ऊपर आता है किससे, ट्रांसपोर्ट किससे होगा, जाइलम से। अब जाइलम ऊपर कैसे खींचेगा, जैसे ही सनलाइट आएगी, सनलाइट आते क्या हुआ, वाटर वेपर बना। वाटर वेपर बना तो जो प्लांट्स के अंदर जो लीफ होती है ना, उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा मैंने आपको बताया था, ये जैसे ही रंध्र होते हैं ये खुलते हैं और इनसे वाटर वेपर निकलने लग जाती है, जल की जो वाष्प होती है, भाप जो होती है, वो निकलने लग जाती है। ठीक है, और जैसे ही वो निकलती है नीचे से प्रेशर बनता है और जो जाइलम है उसके थ्रू और पानी ऊपर आता है। ठीक है, पहली चीज ये होगी, क्या एक्सक्रीट करा इन्होंने, वाटर वेपर, जल वाष्प। दूसरा CO2। प्लांट्स जब भी रेस्पिरेशन करते हैं ना, श्वसन करते हैं, तो श्वसन के टाइम पे प्लांट्स भी CO2 निकालते हैं। इसीलिए बोलते हैं रात के टाइम में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, वो भी CO2 ही उस टाइम पे निकालते हैं। उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं निकाल रहे होते हैं, वो उस टाइम पे CO2 ही निकाल रहे होते हैं। ऑक्सीजन कब निकालते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस होती है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये उसको CO2 और H2 मिक्स होंगे और उसके बाद में O2 निकालेंगे और C6H12O6। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, इज दैट क्लियर। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन हमने देखा क्या क्या होता है, वो हमने तीनों चीजें देख ली, CO2 भी देख लिया, वाटर वेपर भी देख लिया और O2 भी देख लिया। O2 फोटोसिंथेसिस, CO2 रेस्पिरेशन और लास्ट वाला वाटर वेपर। जब सनलाइट होती है तो उस टाइम पे जब वेपराइजेशन होता है उस टाइम पे वाटर वेपर निकलती है, जल वाष्प निकलता है। प्लांट्स में सिर्फ इतना ही है NCERT में, और इतना ही हमको पढ़ना है, एग्जाम के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। बस इतना पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा कि
क्या क्या निकलता है। एक चीज और, एग्जाम जब देने जाओ 29 को, जब तुम्हारा एग्जाम हो उस टाइम पे जो भी आंसर लिखो ना, एक तो कॉन्फिडेंट होकर लिखना, दूसरा उसके अंदर पॉइंट्स बना के लिखना। ठीक है, पॉइंट्स कैसे बनाने हैं वो मैं एक स्पेशल उसके लिए वीडियो बना दूंगा, आप चाहोगे तो मुझे बता देना। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लांट्स में। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर। ठीक है, ठीक है भाई, तो आई होप यहां तक का प्लांट्स वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन में। ठीक है, अब एनिमल्स के अंदर हम जब ह्यूमन के अंदर हम एक्सक्रीशन पढ़ते हैं तो ह्यूमन में क्या हुआ, हमने कुछ भी खाया पिया, ठीक है, वो हमारी बॉडी में गया, उसके बाद जो भी निकला वो ब्लड के अंदर चला गया, जो भी एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से जो भी एब्जॉर्ब हुआ ना, जिसका भी अवशोषण हुआ वो सब चला गया ब्लड में। मतलब जो मिलावट है वो भी ब्लड में ही है और काम की चीज भी ब्लड में ही है। अब काम की चीज जो थी वो तो एनर्जी की फॉर्म में हो गई, जहां जहां काम आनी थी आ गई, सेल ने वो ले ली और उसको काम में ले लिया, ग्लूकोज था उसको काम में ले लिया, ठीक है, और प्रोटीन था काम में ले लिया, फैट थे उनको काम में ले लिया और उनका यूज हो गया। अब बच गया वेस्ट, यूरिया जो बचा, यूरिक एसिड जो बचा वो जाएगा आगे, वो आगे जाता है हमारा जो किडनी, हिंदी में बोलते हैं व्रक, किडनी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो किडनी के अंदर आएगा, ठीक है, व्रक जिसको बोलते हैं, ये आता है रेनल आर्टरी के थ्रू, रेनल आर्टरी, ठीक है, इसको हिंदी में भी रेनल धमनी बोलते हैं, ठीक है, रेनल आर्टरी के थ्रू आएगा ये किसके अंदर, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जब ये आता है, व्रक के अंदर जब ये आता है तो ये इसका साइज जो होता है ना, रेनल आर्टरी जो होती है ये रेनल वेन से छोटी होती है, मतलब चौड़ाई में गोलाई जो होती है ना, मोटाई, इसका जो व्यास होता है ना रेनल आर्टरी का वो ज्यादा होता है और इसका कम होता है। उसका रीजन क्या होता है वो हम इसमें समझेंगे, ठीक है, अभी इधर भी आ रहा हूं मैं, पहले ये देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर आया, इसके अंदर ब्लड प्योरीफाई होगा, ठीक है, ब्लड प्योरीफाई होके वापस से बाहर निकल जाएगा, ब्लड प्योरीफाई होके ब्लड तो निकल जाएगा, जो प्योर ब्लड बचेगा ना, इम्प्योर ब्लड आता है रेनल आर्टरी से, रेनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड, ठीक है, या फिर जो जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, मिलावट होती है, वो ब्लड किसके अंदर से किस में आएगा, रेनल आर्टरी से, और रेनल वेन से, रेनल वेन से प्योर ब्लड, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन भी बताई थी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमेशा प्योर ब्लड होता है, आर्टरी के अंदर हमेशा प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर CO2 वाला ब्लड होता है, ठीक है, और पल्मोनरी वेन जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक चीज ये, दूसरी चीज आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, लेकिन रेनल जो आर्टरी होगी, रेनल आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड होगा, और रेनल वेन जो होगी उसके अंदर प्योर ब्लड होगा। मतलब इतनी सी बात समझनी है, शिरा और धमनी है, ठीक है, शिरा और धमनी, अगर ओनली शिरा और धमनी दे रखा है तो शिरा के अंदर इम्प्योर, ठीक है, वेन के अंदर इम्प्योर, और धमनी वेन आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड, ठीक है। इसके अलावा इनके साथ कुछ भी ऐड कर रखा है, महाशिरा और महाधमनी को छोड़ देना, अरोटा और वेना केवा को छोड़ देना, इनके अलावा जो भी आर्टरी और वेन बची उनके अंदर प्योर और इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां से ब्लड आया किडनी में गया, किडनी में जो इम्प्योरिटीज बची, जो यूरिन बचा, ठीक है, वो यूरिन यूरेटर के थ्रू ब्लडर में आ जाएगा, ठीक है, ब्लडर में आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, दोनों किडनी से, यूरेटर एक पाइप होता है, ठीक है, यूरेटर से कहां पे आएगा, ब्लडर में, ब्लडर में आके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और फिर हमारे मतलब यूरेथ्रा जो ऑर्गन होता है, ठीक है, एक्सटर्नरी ऑर्गन होता है, उसके थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, हो गया, यहां तक की बात समझ में आ गई। किडनी का फंक्शन समझ में आया। किडनी हमारी जो बैक साइड होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन की तरफ होती है, बैकबोन के दोनों तरफ होती है, ठीक है। किडनी के ऊपर ये दो ग्लैंड होती हैं, दो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, ग्लैंड है, दिख रहा होगा तुमको, इधर लिख लो, ये दो ग्लैंड होती है, ठीक है, इनकी दोनों पे दो होती हैं,
कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। हम ग्लैंड्स में नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये होती किडनी के ऊपर है। क्वेश्चन आ जाता है किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किसके ऊपर होती है? किडनी के ऊपर, जो एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो किस काम में आता है? फाइट, फ्लाइट, लड़ो या भागो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उस टाइम पे जो एक्साइटमेंट हो जाता है ना, मतलब एक्साइटमेंट या फिर डर होता है, जैसे मान लो कुत्ता पीछे भाग रहा है, उस टाइम पे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, वो सब किस में आता है? इस हार्मोन की वजह से, एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक की बात आई थिंक आपको ढंग से समझ में आ गई होगी कि किडनी ने फंक्शन कैसे करा। ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया रेनल आर्टरी से, किडनी में गया, किडनी में जाने के बाद वो प्योर हुआ, प्योर होने के बाद में उससे जो यूरिन बचा वो यूरेटर से ब्लैडर में आ गया, ब्लैडर में आने के बाद यूरेथ्रा से उसको बाहर निकाल दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्योर ब्लड बचा वो रेनल वेन के थ्रू वापस चला गया, कहां पे? अपनी बॉडी के अंदर वापस से सर्कुलेट होने लग गया। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? ओके, अब हम पढ़ते हैं मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि हमारा एग्जाम आ गया, अभी हमें फास्ट ही जाना है, फटाफट करना है। और एक चीज और, 1 तारीख को मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूं, बहुत अच्छा आपके लिए, जो 10th के बाद साइंस लेने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं बहुत जल्द वो आपके लिए लेके आऊंगा, बस आप वेट करो, जुड़े रहो, बने रहो, बहुत अच्छा करने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है इसके अंदर, ये पूरी एक एक यूनिट हो गई, पूरी एक एक यूनिट मतलब पूरा ऑर्गन हो गया। किडनी, 2 किडनी होती है हमारी बॉडी में, कितनी? 2 किडनी होती है। ठीक है, 2 किडनी होती है, ये पूरे ऑर्गन हो गए। इनके अंदर छोटी छोटी यूनिट होती हैं, छोटी छोटी यूनिट होती है जो इस फंक्शन को, मतलब मिलियंस यूनिट होती हैं जो अपने जो उत्सर्जन का काम होता है ना उसको कंप्लीट करती हैं, ब्लड प्योर करने का काम कंप्लीट करती हैं। और उन किडनी को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये यूनिट होती है, ठीक है, किडनी की एक यूनिट होती है, क्या होती है? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन कैसे काम करता है, अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्योर कैसे होता है। ये तो हमने किडनी देख ली, किडनी के अंदर प्योर हुआ क्या, हमें बात सीधी सीधी समझ में आ गई, किडनी में ब्लड गया, प्योर हो गया, यूरिन बन गया, यूरिन के अलावा प्योर ब्लड चला गया। ठीक है, अब क्या होगा यहां से समझना, ये डर्टी ब्लड है, दिख रहा है? ठीक है, डर्टी ब्लड आया कहां पे? हमारे किडनी के अंदर। किडनी के अंदर क्या है? नेफ्रॉन, वृक्क, हिंदी में बोलते हैं नेफ्रॉन को वृक्क। सबसे टफ टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा टफ 10th क्लास में यही टॉपिक लगता है, और क्वेश्चन इससे आता है, हमेशा आता है, या तो इससे आएगा या फिर इससे आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो, जैसे ही इसके अंदर ब्लड आया तो ब्लड किससे आएगा? मैंने अभी आपको बताया था रेनल आर्टरी से, क्योंकि डर्टी ब्लड मैंने लिखा है क्लियर, इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड हमारे पास में आया बोमन्स कैप्सूल, ये प्याले जैसी स्ट्रक्चर होती है, यूं प्याले जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे प्याला होता है ना उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं इसको। इसके अंदर ब्लड आएगा और इसके अंदर जो ये आर्टरीज है ना, मतलब ऐसे जाल जैसा बना लेती है, नेट जैसा बना लेती है। ये जो वेन्स होती है ना, ये एकदम नेट जैसा बना लेती है घूम घूम के, जिसके अंदर से ब्लड प्योर होएगा। जैसे मान लो, अब मैं आपको समझाता हूँ, जो मैंने पतली और मोटी बोली थी ना इधर, कि आर्टरी मोटी होती है और वेन पतली होती है, वो क्यों होती है? अब देखो, इसके अंदर से ब्लड निकला, इधर से ब्लड प्योर होके निकला। अब अगर हमारे पास छालनी होगी, जो भी छालनी होगी ना जिससे हम छानते हैं, चाय छानने की भी जो छालनी होती है, उससे भी क्या होगा, एक पाइप बड़ा है और एक पाइप छोटा है। ठीक है, सपोज करो ये बड़ा पाइप है और ये छोटा पाइप है, और इधर फिक्स स्पेस है, इधर फिक्स स्पेस है जिसके अंदर लिमिटेड चीज आ सकती है। अब इधर से फुल प्रेशर से आया, फुल प्रेशर से आया तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, इधर से कम जा रहा है, इधर से ज्यादा आ रहा है, इधर से कम जा रहा है, इधर से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? इधर से ज्यादा ब्लड आया, कम निकला, ज्यादा ब्लड आया, कम निकला, तो क्या होगा? प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा ना तो ये ब्लड तो निकलेगा प्योर, ठीक है, जाली में से, और जो इंप्योरिटीज है वो सारी छट जाएंगी। ठीक है, इंप्योरिटी जो बची वो रह गई। अब आपने देखा होगा जैसे चाय छान रहे हैं तो हमने उसको दबा के छान दी ना, तो क्या होगा, चाय के नीचे थोड़ी थोड़ी बारीक वाली चाय पत्ती बच जाती है ना, देखा होगा कभी, छान के देखना उसको, छान के, और जो चम्मच होती है उससे दबाना, फिर चाय तो निकाले ना, नीचे थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक चाय पत्ती बच जाती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जैसे ही ब्लड आया इंप्योरिटीज अलग हो गई, प्योर ब्लड इसमें निकल गया, ये वाली जो है ना, इसके अंदर क्लीन ब्लड आ गया,
और क्लीन ब्लड किससे जाएगा, रेनल वेन से, रेनल वेन से क्लीन ब्लड चला गया। अब देखो छानते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज के साथ साथ काम की चीजें भी चली जाती हैं, जो मैंने आपको बताया ना, चाय पत्ती भी चली जाएगी प्रेशर से छानेंगे तो। अब ये बड़ा पाइप छोटा पाइप जब छाने ना तो क्या हुआ, कुछ काम की चीजें भी चली गई। किसमें चली गई, इस वाले ब्लड में जो इधर आया ना, रोमन कैप्सूल से आगे आया, उस ब्लड के अंदर काम की चीजें भी चली गई। काम की चीजें क्या क्या हो सकती हैं, ग्लूकोज, ठीक है, सॉल्ट, मिनरल्स, ठीक है, एमिनो एसिड, इनको हिंदी में भी लिखो क्या, ग्लूकोज, नमक, साल्ट को ऐसे साल्ट ही बोलते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आगे चले गए, ठीक है, ये आगे चले गए। अब हमको तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं ना, जो भी काम की चीजें सारी हमको चाहिए, तो सारी हमको अगर चाहिए तो फिर क्या होगा, आगे जाके जो ये हमारी रेनल वेन है ये क्या करेगी, इससे लिपट जाएगी, ठीक है, इससे लिपटेगी और इसमें से क्या होगा, जो प्योरिटीज है ना उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। किसके, जैसे आगे जाता जाएगा ना, इसमें कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है इसमें, बारीक 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 कैपिलरीज, कैपिलरीज वो क्या करेंगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, इस वाले पाइप से एब्जॉर्ब कर लेंगी। फिर ये किसमें चला जाता है, ये ऐसे यू जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, हेनले की लूप, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। इसके अंदर आया ब्लड, ब्लड के अंदर जब ये क्या है, थोड़ा इसका नीचे जाके ऊपर आएगा ना तो क्या होगा, ब्लड रुकेगा, ठीक है, यू जैसी यू बना होगा ना तो क्या होगा, इधर से आया फिर ऊपर चढ़ेगा तो ब्लड रुकेगा, और रुकेगा तो क्या होगा, उससे उसके अंदर जो काम की चीजें ना वो कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेंगी, ग्लूकोज हुआ, साल्ट हुआ, मिनरल्स हुए, एमिनो एसिड्स हुए, इन सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पे हो चुका है एब्जॉर्ब हेनले की लूप से, फिर जो क्लीन ब्लड है वो बाहर मतलब आगे चला जाएगा, आगे जाके बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाएगा, सेल के पास चला जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, ये प्रोसेस होगी। अब जो वेस्ट बचा, वेस्ट आ जाएगा हमारे पास, वेस्ट क्या बचेगा, यूरिन, यूरिन बचेगा, मतलब येलोइश होता है, येलोइश, ठीक है, हल्का पीला, ठीक है, वो क्या होगा, वो यूरेटर के थ्रू ब्लडर में आ जाएगा और ब्लडर में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ब्लडर में आके स्टोर होगा और फिर उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये पूरा था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन तंत्र आपको आई होप समझ में आ गया होगा। उसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन, इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन के अंदर जो प्याले जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, और जो नेट बना रहता है, जो कैपिलरीज का अंदर जाल बना रहता है वो होता है ग्लोमेरुलस, इस प्याले के अंदर, ठीक है, जो छानता है ब्लड को। और फिर रेनल जो आर्टरी होती है वो इंपोर्टेंट इम्प्योर या फिर डर्टी ब्लड लेके आता है, और रेनल वेन क्लीन ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड होता है, उसको लेके जाता है, और फिर उसके बाद में यूरिन हमारे वेस्ट के रूप में निकल जाता है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। प्लांट ने एक्सक्रीशन समझा दिया, ह्यूमन में समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, उसको सोल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।